respiration, process of respiration, process of respiration। कल हमने बताया था रेस्पिरेशन जो है वो कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा इन्वॉल्व होता है, और आज हम बात करेंगे उसमें होता क्या क्या है एक्चुअली रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है बेटा वो कुछ स्टेप्स फॉलो करती है। तो पहला स्टेप जो है, स्टेप्स फॉलो, सम स्टेप्स फॉलोड बाय द रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीथिंग। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर का अंदर ले जाना और उसका बाहर निकाल देना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा। कैसी प्रोसेस है ये, फिजिकल प्रोसेस है। और इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया ब्रीथिंग। सेकंड स्टेप होता है बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है एयर किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड जो होता है ना हमारा खून, रक्त वाहिनियां, उनके द्वारा लंग्स में क्या होती हैं, गैस एक्सचेंज होना। गैस एक्सचेंज बिटवीन, गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। और ब्लड कहाँ पे, जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर एल्वोली से अटैच होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो हमारी गैस को एक्सचेंज करता है ब्लड वेसल से बॉडी सेल्स में। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल्स, ब्लड टू बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर एक्सचेंज करेगा। और लास्ट स्टेप होता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो गैस अब बॉडी सेल के अंदर चली गई, वहां पे उस गैस को ग्लूकोज के साथ ऐड करके और एनर्जी प्रोवाइड करना, ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये चीजें कैसे होती हैं इसकी, तो ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताती हूँ, देखो ये जो है ये ब्रोंची थी, मैं ब्रोंची थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, और ब्रोंची के अंदर ये क्या निकले थे, जो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो टहनियां सी निकल रही थी, इनको हमने क्या नाम दिया था, ब्रोंचिल्स। ठीक है, और ब्रोंचिल्स के ऊपर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर अटैच थे, अंगूर जैसे दाने। ये आपकी ब्रोंची है। लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया किससे अटैच था, ब्रोंची से। ब्रोंचिल्स किस में टूट गई थी, ब्रोंचिल्स में। ये जो चीज है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचिल्स। और ब्रोंचिल्स किससे अटैच है, ये क्या होती हैं, ये एल्वोली। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे, जब फ्रेश एयर, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, एयर अंदर गई और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। मतलब जस्ट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अंदर जाना, O2 इन एंड CO2 आउट, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसी प्रोसेस बताई थी अभी अभी मैंने, मैकेनिकल प्रोसेस होती है ये। मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल, जो रिवर्स हो रही है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो एयर लंग्स के अंदर पंप करती है और लंग्स से आउट करती है। एयर को लंग्स में पंपिंग करती है और आउट करती है। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के अंदर हम बात करते हैं, O2 रिच जो एयर है वो किस में गई, लंग्स में। और लंग्स के अंदर से ये तो इन हुई, इन, और यहाँ से आउट क्या हो गई, CO2। CO2 क्या हो गई, आउट हो गई। तो ये इन करना, ऑक्सीजन अंदर लेना, इनहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन क्या कहलाता है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन,
रिच इन ऑक्सीजन इनटू लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाएगा? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या कहलाएगा? गिविंग आउट एयर रिच इन CO2, CO2 फ्रॉम लंग्स। लंग्स से CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन। और ये जो काम है इसके अंदर हमारी रिब मसल्स और डायाफ्राम, ये जो दोनों काम है ये दोनों किसकी हेल्प से होते हैं? रिब मसल्स एंड डायाफ्राम। ये दोनों मिलके काम करते हैं। रिब्स मसल्स आपको पता है, रिब्स देखो ये दिखाती है, ये जो मसल्स होती है ना हमारी, ये इधर देखो, इधर ये रिब्स मसल्स होती है यहाँ पे। और डायाफ्राम ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको डायाफ्राम बोलेंगे। और ये रिब्स मसल्स है, ये दोनों मिलके क्या करती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करती हैं। अब इनहेलेशन की बात करते हैं, इनहेलेशन में क्या हुआ डायाफ्राम के साथ और रिब मसल्स के साथ क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स है रेज्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएंगी। जैसे मैं एक लंग्स का डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, ये हमारी बेटा बैकबोन है, इधर की साइड जो है ये हमारी बैकबोन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बैकबोन, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। जब एयर इसके अंदर गई, ठीक है, एयर इसके अंदर गई, ये हमारे लंग्स हैं, तो ये एक्सपेंड कर गए। एक्सपेंड का मतलब फूल गए। और ये डायाफ्राम हमारा कहाँ चला गया? ये डायाफ्राम है, ये कहाँ चला गया? नीचे की तरफ, पुल डाउन, पुल डाउन, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो मसल्स है डायाफ्राम की, पुल डाउन का मतलब यहाँ जो मसल्स है वो क्या हो गई डायाफ्राम की? कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये मसल्स किसकी हैं? डायाफ्राम की, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और जो ये रिब्स हैं, यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं बेटा, हड्डियां, ठीक है। तो रिब्स क्या कर गई? रिब्स कर गई रेज, रेज का मतलब रिब्स ऊपर गई, ठीक है। रिब्स कहाँ चली गई? हमारी ऊपर की तरफ। एयर जब अंदर गई इनहेलेशन के दौरान, लंग्स हमारे एक्सपेंड हो गए, डायाफ्राम हमारा नीचे गया और रिब्स हमारी ऊपर की तरफ गई और डायाफ्राम मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप्स के अंदर क्या हुआ? रिब्स रेज्ड, रेज्ड का मतलब ऊपर जाना, रिब्स रेज्ड ऊपर जाना, इसका मतलब रिब्स की मसल्स जो है वो क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और डायाफ्राम जो है वो डाउन चला गया। डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है वो क्या हो गया? डाउन, नीचे की तरफ। सेकंड स्टेप जो है, जो थोरिक कैविटी है गले के अंदर, इसके अंदर वॉल्यूम किसका? इंक्रीज हो गया, एयर का। और प्रेशर क्या हो गया? एयर यहाँ पे कम हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी एंड लंग्स, जो आपका थोरिक कैविटी और लंग्स है उन दोनों का वॉल्यूम तो क्या हो गया? इंक्रीज। क्या हुआ? इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया भाई, एक्सपेंड करना मतलब जगह घेर ली ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपेंड। एंड एयर प्रेशर जो है इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, अंदर हवा का प्रेशर क्या हो गया? कम। और वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। थर्ड स्टेप के अंदर जो एयर एटमॉस्फेयर में है वहां प्रेशर क्या है? ज्यादा, वो लंग्स के अंदर आया, किसके द्वारा? प्रोसेस थी ना नोस्ट्रिल्स के द्वारा। और अंदर फ्रेश एयर हमारे अंदर चली गई। तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से था वो क्या था? हाइयर, ठीक है। हाइयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रशीज, रशीज का मतलब भरना, इनटू लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर चली गई, किसके द्वारा? थ्रू नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स एंड एयर पैसेज
एयर पैसेज क्या होता है आपका? विंड पाइप। एंड लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के द्वारा हमारे जो लंग्स है वो फिल हो गए, भर गए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था इनहेलेशन की बात, अब बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या हुआ बेटा, इसके अंदर हम बात करेंगे कि रिब्स जो है, अब ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डायफ्राम तो ऊपर की तरफ गया और जो ये एयर है ये यहाँ से बाहर गई, तो ये हमारा जो लंग्स है ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और यहाँ हमारा जो डायफ्राम मसल्स है वो क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। रिलैक्स का मतलब, रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है एक्सपैंड। और जो रिब्स है हमारी, रिब्स वो कहाँ गई? डाउनवर्ड। ठीक है। और हमारी जो एयर है वो कहाँ चली गई? इसके द्वारा बाहर चली गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट रिब्स तो कहाँ गई? रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स नीचे गई। और इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। इसमें रिब्स कहाँ थी? रिब्स रेज्ड और आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ जाना और बाहर की तरफ। और डायफ्राम डाउन, इसके अंदर डायफ्राम क्या हो गया? डायफ्राम अप, ऊपर की तरफ। सेकंड केस में वॉल्यूम जो है थोरिक कैविटी का वो डिक्रीज हो गया, उसमें वॉल्यूम फिल हुआ था, बढ़ा था, लेकिन एक्सहेलेशन में तो एयर बाहर निकलेगी, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी एंड लंग्स डिक्रीज, घट गया। और इनसाइड प्रेशर क्या हो गया? अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तभी तो डिक्रीज हो, उसने बाहर निकाल दी एयर। एंड एयर प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस। लास्ट स्टेप क्या हुआ इसके अंदर कि जो एयर है वो लंग से पुश आउट हो गई। एयर pushes out from lungs through air passes, और एयर पैसेज से किस में चलेगी? नॉस्ट्रल्स में। और कहाँ हो गई? बाहर निकल गई। तो ये हमारी जो पोजीशन थी जिसके अंदर हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो अडल्ट वुमन होता है वो मैक्सिमम 4.8 लीटर के करीब एयर जो है, जो अडल्ट है ना बेटा, अडल्ट, वो 4.8 लीटर के करीब एयर जो है उसको अंदर ले जाता है। और रिलैक्सेशन जो होती है, ब्रीथिंग होती है, तो हाफ लीटर जो एयर है वो प्रत्येक ब्रीथ में बाहर निकाल देता है, हाफ लीटर के करीब। ठीक है। और जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ के आते हैं, तो हम जो है 3 लीटर के करीब एयर, देखो नॉर्मल जब रहते हैं जब, तो 1 लीटर, 1/8 लीटर जो एयर है उसको रिप्लेस करते हैं, सिर्फ इतनी ही रिप्लेस होती है। लेकिन ये तो नॉर्मल रेट पे है। लेकिन जब हम दौड़ के आते हैं रनिंग करके, तो कितनी, रनिंग करते टाइम हम कम अप्रोक्स 3 लीटर के करीब जो एयर है वो रिप्लेस करते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वी इनहेल एंड एक्सहेल, भाई हम क्या इनहेल एक्सहेल करते हैं? तो इनहेल तो हम कितना करते हैं? अगर हम बात करें इनहेल्ड एयर की, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, तो इनहेल एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन हम 21% अंदर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन बाहर कितनी निकालते हैं? 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कितनी जाती है? भाई जो एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम है उतना ही तो जाएगा एयर का अंदर, तो ऑक्सीजन बाहर कितनी है? 21%, तो वही अंदर गई। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। लेकिन बाहर कितनी निकली जब अपन ने एक्सहेलेशन किया? 16.4। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली? 4.4%। ये हमारी क्या होती है? एक्सहेलेशन एयर। इसको आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी शो कर सकते हो। तो ये जो था अपना टॉपिक आज के बारे में। अब